कि जंकुक टी के माथे पर किस करता है, उसे ब्लैंकेट ओढ़ देता है अच्छे से, फिर रूम से बाहर निकल आता है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। रात के 12 बज रहे हैं। आयु बेड में सो के करवटें बदल रही है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। वो बस ये सोच रही है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो टी को जंकुक से बिल्कुल भी अलग नहीं कर पा रही है। उस पागल लड़की ने क्या जादू किया है जंकुक के ऊपर कि जंकुक उसके बिना रह नहीं पाता है। आयु ये सब सोच ही रही थी कि इसी बीच उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, तो आयु सोचती है कि इतनी रात को कौन आया होगा। आयु जाके दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही वो चौंकते हुए देखने लगती है, क्योंकि इतनी रात को जंकुक उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। ये देख के वो विश्वास नहीं कर पा रही है। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जंकुक अपनी मर्जी से उसके पास आया हुआ है। जंकुक आयु को देखता है और एक डेविल स्माइल करके बोलता है, क्या बात है, तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई? मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे देख के खुश होगी। ये सुन के आयु खुद को थोड़ा संभाल लेती है। उसके बाद हंसते हुए बोलती है, अरे जंकुक, तुम भी ना क्या बोल रहे हो? तुम मेरे पास आए हो और मैं खुश नहीं होंगी? ये भी कोई बात हुई भला? मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। आओ ना, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। जंकुक एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ एक जगह जाओगी क्या? आयु थोड़ा सोचते हुए बोलती है, कहाँ पर? चलो, वहाँ जाने से ही पता चलेगा। आयु तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। आयु खुश होते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, चलो। जंकुक आगे आगे और आयु जंकुक के पीछे पीछे जाने लगती है। जंकुक आयु को लेके घर के पीछे तरफ आता है। आयु यहाँ कभी भी नहीं आई है घर के पीछे तरफ। यहाँ कैसे डरावना जगह है, पूरा अंधेरा है और हर तरफ जंगल ही जंगल भरा हुआ है पेड़ पौधों से। कैसे डरावना डरावना लग रहा है। आयु को डर लगने लगता है। आयु डरते डरते बोलती है, हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं? जंकुक, चलो ना, हम कहीं और जाते हैं। अरे डर क्यों रही हो? आज मैं तुम्हें अपने सबसे ज़्यादा स्पेशल जगह में लेके जाऊंगा। वहाँ मैं सिर्फ अपने स्पेशल गेस्ट को ही लेके जाता हूँ और आज वो लकी पर्सन तुम हो। ये बात सुन के आयु खुशी से आसमान में उड़ने लगी। वो जंकुक के लिए इतना स्पेशल है। हाय, फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका वो वेट कर रही थी। जंकुक फाइनली उसके जाल में फंस गया। आज शायद उसका हो भी जाएगा। ये सोच के आयु खुशी से उसके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर आने के बाद आयु को दिखाई देता है एक आउट हाउस बड़ा सा। इसे देख के आयु चौंक जाती है और सोचने लगती है कि वो इतने दिनों से यहाँ पर है, पर यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है और उसे पता ही नहीं है। आयु जंकुक की ओर देखते हुए बोलती है, यहाँ एक आउट हाउस है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जंकुक सामने की ओर देखते हुए बोलता है, ये मेरा एक सीक्रेट जगह है जहाँ मैं सिर्फ अपने स्पेशल गेस्ट को लेके आता हूँ। यहाँ लाके मैं उन्हें स्पेशल ट्रीट देता हूँ और आज मेरी सबसे स्पेशल गेस्ट हो तुम। ट्रस्ट मी, आज की मेहमान नवाजी तुम पूरी लाइफ याद रखोगी। ये सुन के आयु खुशी से फूल के हवा में उड़ने लगी। जंकुक उससे आज स्पेशल ट्रीट देगा। ये सोच के तो आयु का नाचने का मन कर रहा है। तभी जंकुक बोलता है, अच्छा तो फिर चलो। हाँ हाँ चलो। खुशी से आयु जंकुक के साथ जाने लगती है। गेट पे पैर रखते ही उन्हें तो सिक्योरिटी गार्ड देखने मिलता है। उन्होंने अपना सर झुका के जंकुक का वेलकम किया। ये देख के आयु को समझ आ गया कि ये भारत से नहीं, फॉरेनर कंट्री से लाया गया है। जंकुक आयु को लेके अंदर के रूम में जाता है। रूम को देखने में कितना डरावना टाइप का लग रहा है। ये नॉर्मल रूम जैसा नहीं है, बहुत अंधेरा है। रूम में कोई बेड वगैरह भी नहीं है। रूम में एक चेयर है और कुछ चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं इधर उधर। ये सब देख के आयु को थोड़ा सा अजीब अजीब फील होने लगता है। तो वो जंकुक से बोलती है, ये कैसा रूम है जंकुक? यहाँ पर रूम में रखने जैसा कोई चीज़ तो दिखाई दे नहीं रहा है। जंकुक एक डेविल स्माइल करता हुआ बोलता है, तुम्हें तो मैंने बोला था ना कि ये स्पेशल जगह है और स्पेशल जगह में सब कुछ स्पेशल होता है, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। जंकुक आयु
को एक चेयर दिखाते हुए बोलता है, वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर आके बैठो, फिर देखना मैं तुम्हारा कितना स्पेशली खातिरदारी करूँगा। जंकू की बात सुन के आयु चेयर की ओर नजर उठा के देखती है तो चेयर भी बहुत अलग टाइप का लग रहा है, कैसे चेयर में कुछ तार वगैरह लगी हुई है। आयु को ये सब देख के थोड़ा गड़बड़ तो लगता है, पर फिर भी जंकू की बात मानते हुए जाकर वो चेयर में बैठ जाती है। चेयर में बैठ के अपने दोनों हाथ चेयर के ऊपर रखते ही अचानक से ही ऑटोमेटिक चेयर में हैंडकफ से उसके हाथ लॉक हो जाते हैं। ये देख के आयु बहुत घबरा जाती है और चौंकते हुए जंकू को देखकर बोलती है, जंकू ये सब क्या हो रहा है, मेरा हाथ ऐसे लॉक क्यों हो गया है, प्लीज खोलो मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोलने से कैसे चलेगा बोलो, तुम्हें तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना है ना, और उसके लिए तो तुम्हें ऐसे ही रहना होगा ना। मुझे नहीं चाहिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम मुझे प्लीज खोल दो, मुझे घर जाना है। ये सुन के जंकू अचानक से साइको की तरह हंसने लगता है। ये देख के आयु को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी जंकू अचानक से कठोर होकर अपनी आंखें लाल करके गुस्से से आयु को देखते हुए बोलता है, इतना इजीली नहीं आयु बेबी, यहाँ जो भी आता है ना उसे बाहर की दुनिया देखने का और मौका नहीं मिलता है। आयु डरते हुए बोलती है, क्या मतलब? हैव सम पेशेंस आयु बेबी, सब क्या एक बार में ही जान लोगी, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा तुम्हें। ये बात बोल के जंकुक अपने एक आदमी को बुलाता है। ये सब देखकर आयु की आत्मा उसकी बॉडी को छोड़ के भागने वाली है, ऐसा लग रहा है। आयु समझ नहीं पा रही है कि जंकुक उसके साथ क्या करने वाला है, फिर भी वो डरते डरते जंकुक से बोलती है, क्या कर रहे हो जंकुक, प्लीज छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है ये सब। जंकुक आयु को गुस्से से देखते हुए बोलता है, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, पर उससे पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अगर सही जवाब दोगी तो बच जाओगी, और अगर गलत जवाब दोगी तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम खुद ही समझ पाओगी। तो मेरा पहला सवाल है, क्या तुमने ही टी को बोला था कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ और मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा? ये सुन के आयु डर से कांपने लगती है कि जंकुक को कैसे पता चला, क्या टी ने जंकुक को सब कुछ बोल दिया। और ये सब सोचते सोचते उसका गला सूख रहा है, वो कांपते कांपते हकलाते हुए बोलती है, क्या बोल रही हो तुम ये सब जंकुक, मैं क्यों टी को ये सब बोलने जाऊंगी, तुम शायद कुछ गलत सोच रहे हो। आयु की बात सुन के जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही बटन दबा देता है रिमोट्स का, और तुरंत ही आयु की बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक शुरू हो गई और आयु चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद जंकुक रिमोट का स्विच ऑफ कर देता है। आयु की पूरी बॉडी में झंझनाहट हो रही है, उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई है। फिर जंकुक उसे बोलता है, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या तुमने टी से मेरा नाम लेके किसी और से बात कराई थी? आयु बेजान हालत में बोलती है, देखो जंकुक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बात वो है कि मैं, आयु की बात खत्म होते ना होते जंकुक गुस्से से फिर से रिमोट का स्विच दबा दिया और फिर से शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो गया। आयु सिर्फ फोन के वाइब्रेशन की तरह कांप रही है और चिल्ला रही है, जोर जोर से रो रही है। थोड़ी देर बाद जंकुक ने फिर से रिमोट का स्विच बंद कर दिया। आयु की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, उसके हेयर भी कैसे खड़े हो गए हैं। आयु को सब जगह अब पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई है, उसके बॉडी में बिल्कुल भी और कोई ताकत नहीं है। कमजोर शरीर को लेकर वो एक तरफ अपना सर झुका के बैठी हुई है। जंकुक फिर से बोलता है, अभी तक तुम तो जरूर समझ गई होगी कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होगा। तो अब मेरा तीसरा सवाल है कि क्या तुमने टी को बोला था कि छत में जाके फूल तोड़ने के लिए? अब आयु बिल्कुल अच्छे से समझ गई है कि जंकुक उसे यहाँ पर क्यों लाया है और उसके सवालों का अच्छे से आंसर नहीं देने से क्या हो सकता है उसके साथ। इसलिए वो और कोई नाटक नहीं करती है, सीधा सीधा बोलती है, हाँ हाँ मैंने ही किया है ये सब, मैंने ही टी को ये सब बोला है।
ये सब सुन के जंकुक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? आयु अब थोड़ा चिल्ला के बोलती है, क्योंकि मैं उस पागल लड़की को तुम्हारी लाइफ से हटाना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। क्या है उस पागल लड़की में जो मुझ में नहीं है? वो पागल लड़की क्या दे सकती है तुम्हें? वो तो तुम्हें कोई शारीरिक सुख भी नहीं दे सकती है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम उसे छोड़ दो जंकुक और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, अपना प्यार, अपना शारीरिक सुख सब कुछ दूंगी, तुम्हें खुश कर दूंगी, तुम्हें खुशी से भर दूंगी। प्लीज मुझे अपना लो एक बार। बस जंकुक और सुन नहीं पाता, अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से से बोलता है अपने एक आदमी से, जेम्स गो एंड स्लैप हर टाइटली। जंकुक की बात मान के वो आदमी जाके आयु को जोरदार थप्पड़ मारता है। उसके बाद जंकुक और एक इशारा करता है उस आदमी को, तो वो आदमी आयु का हेयर पकड़ के ऊपर उठाता है उसका फेस, और आयु को जंकुक देखते हुए बोलता है, तुम जैसी घटिया और गंदी लड़की को टच करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं अपनी 30 सोना को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी 30 सोना के बारे में ऐसा बोलने की? और तुम्हारी जैसी चीप माइंडेड गर्ल क्या समझेगी कि मेरी 30 सोना मुझे क्या सुख दे रही है और क्या नहीं? तुम इस जन्म में क्या, तुम 1000 जन्म भी ले लोगी ना, तो भी तुम मेरे 30 सोना के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो पाओगी। मैं तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा था, तो इसके लिए तुम मुझे बुद्धू समझने की गलती कैसे कर सकती हो? तुम जैसे घटिया गर्ल्स की वजह से ही आज कुछ लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। तुमने क्या समझा था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं समझ नहीं रहा हूँ। अरे तुम जैसी चीप माइंडेड लड़कियों के मन में क्या है ये सब मैं पहले ही समझ जाता हूँ, और तुम जैसी चीप माइंडेड गर्ल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी तुम मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी हो, इसलिए मैं इंसानियत के खातिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा था और तुम्हें सम्मान दे रहा था। पर तुमने क्या किया? तुम मुझे मेरी 30 सोना से अलग करने का प्लान बना रही थी। तुम मेरी 30 सोना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तूने क्या सोचा था कि मैं ये सब कभी भी जान नहीं पाऊंगा या समझ नहीं पाऊंगा? अब देख तुम्हें क्या करता हूँ। ये जीवन जंकुक के जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना मतलब इस दुनिया में उसका आखिरी दिन होना, और आज तेरा आखिरी दिन है। ये सुन के आयु कांपने लगती है और बोलती है, आखिरी दिन है मतलब? जंकुक आयु के सवाल का और कुछ आंसर नहीं देता है और अपने एक आदमी को इशारा करता है, तो वो आदमी अपना सर हिला के बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो कुत्तों से बंधा हुआ बेल्ट पकड़ के अंदर आता है। वो कुत्ते देखने में बहुत ही बड़े और भयानक थे। रूम के अंदर आते ही वो कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। ये देख के आयु को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। बेचारी मरने के पहले ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के जाने लगती है, ऐसा लग रहा है उसे। वो बहुत ज़्यादा डर से कांप रही है। जंकुक उन दोनों कुत्तों के सर पे हाथ फेरते हुए आयु की ओर देखते हुए बोलता है, ये है टाइगर और शेरू, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। एक बात पता है आयु, ये ना मेरा दुख बिल्कुल भी सह नहीं पाते हैं, और जो मुझे दुख देते हैं ना उनको तो ये बिल्कुल भी सह नहीं पाते हैं। जो मुझे दुख देते हैं ना उसे ये चीर फाड़ के खा लेते हैं। अब देखते हैं तुम्हारे साथ ये क्या करते हैं। वैसे बहुत दिन हुआ इन्होंने अच्छा डिनर नहीं किया है, पर आज तो इनकी पार्टी हो जाएगी तुम्हें खा के। आयु डर से चिल्ला के रोने लगती है और बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम ये सब? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं फिर ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी और तुम्हें दुख पहुँचे ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इसके लिए तो बहुत देर हो गई है आयु। ये सब तुम्हें मेरे ती को नुकसान पहुँचाने के पहले ही सोचना चाहिए था, पर अब तो तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं है। मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, पर मेरी जान की तरफ कोई गंदी नज़र या गलत नज़र डाले मैं ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। अगर बचा सकती हो तो खुद को बचा लो, वरना बाकी का तुम खुद ही समझदार हो।
ये बात बोल के जंकुक उन कुत्तों के गले से बेल्ट खोल देता है। तुरंत ही वो कुत्ते भयानक रूप से भौंकने लगते हैं और दौड़ के जाने लगते हैं आयु के पास। तभी आयु डर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है और अपनी जान की भीख मांगने लगती है जंकुक से। वो कुत्ते दौड़कर आयु के पास आ गए थे, उसे बस काटने ही वाले थे। तभी आयु डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी जंकुक बोलता है, स्टॉप टाइगर एंड शेरू। तुरंत ही वो कुत्ते रुक जाते हैं और आयु अपनी आंखें खोलती है और जंकुक बोलता है, देखा तुमने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आता देखकर कैसा लगता है? इससे 1000 गुना डर मुझे ती को उस हालत में देख के लगा था। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बस मैं अंकल की बात सोच के तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तेरे पापों की सज़ा मैं उन्हें देना नहीं चाहता हूँ। पर याद रखना, इस लाइफ में अगर तूने अपना ये गंदा चेहरा मुझे फिर दोबारा कभी भी दिखाया तो फिर वही दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। आयु बेजान हालत में बोलती है, हाँ, मैं हमेशा याद रखूंगी और मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी और कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी। तुम्हें मैं और 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम अभी इसी पल यहाँ से चली जाओगी। मैंने सब तैयारी करके रख दिया है, तुम अपनी सारे सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं अभी चली जाऊंगी। बेचारी आयु अपनी जान बचाकर यहाँ से जा पा रही है, यही तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उससे और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के बाद टी की दिमागी हालत ठीक होने वाली है। मतलब आपका जो इतना इंतजार है वो खत्म होने वाला है। तो फिर